वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। दाइश रिक्रूटमेंट मेहदी मसरूर मुकदमा इख्तिताम पर। उड़ीसा भैंस को बचाने की कोशिश में महानदी में गिर गई बस, 12 की मौत, 49 जख्मी। दलित फैकल्टी मेंबर के इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में आए आईटी कानपुर के 4 प्रोफेसर पर मामला दर्ज। बैंक अकाउंट आधार से ना जोड़ने पर तनख्वाह नहीं रोकी जा सकती, बॉम्बे हाईकोर्ट का बयान। सीबीआई तनाज़ा, आलोक वर्मा का जवाब मुबैना तौर पर लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, सुनवाई मुलतवी। सुषमा स्वराज ने 2019 में लोकसभा इलेक्शन न लड़ने का किया ऐलान। सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर से अमित शाह को सियासी और इक्तिसादी फायदा हुआ, साबिक इंक्वायरी ऑफिसर। पटना में हाईटेक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, वेबसाइट से होती थी कॉल गर्ल्स की बुकिंग। सिख फसादात 1984, यशपाल सिंह को सजाए मौत और नरेश को उम्र कैद की सजा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, ब्रिजेश ठाकर की राजदा मधु 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर। कांग्रेस को गुरूर है, 2019 में नहीं होगा इत्तेहाद, अखिलेश यादव ने दिया कांग्रेस को जबरदस्त झटका। जम्मू कश्मीर हुकूमत बनाने की तैयारी में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। खाशिकी के कत्ल के बावजूद सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात बरकरार रहेंगे, ट्रंप का बयान। शिमाली कोरिया ने सरहद पर फौज से खाली की 10 चौकियों को तबाह कर दिया। आलमी यौम अतफाल, इसराइली जेलों में कितने कमसिन फ़िलिस्तीनी कैद हैं, एक रिपोर्ट। बरतानवी हुकूमत की जानिब से इमदाद में ताख़ीर, औरतें जिस्म फरोशी पर मजबूर। खाशिकी कत्ल के बावजूद सऊदी अरब का साथ देना मज़ीद का कैस बयान है, ईरान का बयान। हैरान कुन 1.5 लाख से जायद कमसिन मिस्री बच्चे शादीशुदा निकले। फेतु तंजीम के मतलूबा 84 कारिंदों की फहरिस्त अमरीकी हुक्काम को दे दी है, चाउश ओलू का बयान। अफगानिस्तान में एक मजहबी इज्तिमा में हुए धमाके में 50 अफराद जाँ बहक, 83 जख्मी। तुर्की की कुछ अखबारात से अहम तरीन झलकियाँ। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़बरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली ख़बर मुंबई से है। दहशतगर्दी, दाइश से ताल्लुक़ और दीगर संगीन इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवान मेहदी मसरूर के मुकदमे की समाअत के दौरान बेंगलुरु स्पेशल अदालत में पेश करदा आखिरी सरकारी गवाह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही और जरह मुकम्मल हो चुकी है और मुकदमा आखिरी मरहले में है। इसी साल फ़ैसला आने की भी उम्मीद की जा रही है। ये इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे की कानूनी पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के लीगल सेक्रेटरी एडवोकेट पठान तेवर खान ने दी है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात देते हुए बताया कि मेहदी मसरूर कलकत्ता का रहने वाला है, जो बेंगलुरु में एक ITI कंपनी में बरसरे मुलाजिमत था कि उसे बेंगलुरु पुलिस ने दहशतगर्दी, दाइश से ताल्लुक़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ जंग जैसी संगीन दफ़ात के तहत 2014 में गिरफ़्तार कर लिया था। मेहदी मसरूर की गिरफ़्तारी हिंदुस्तान में दाइश से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में पहली गिरफ़्तारियों में से एक है, जिसे महज शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया था। इस वक्त मुल्क की कोई भी तंजीम या NGO इस मुकदमे की पैरवी के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने इस मुकदमे की बारीकबीनी से जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और जो सबूत अदालत में पेश किया गया था वो ख़ुद मुल्ज़िम की बेगुनाही के लिए काफ़ी थे। हमने इसकी पैरवी के लिए बेंगलुरु के मशहूर वकील एडवोकेट बाला कृष्णन को मुतय्यन किया है, जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। अब खबर उड़ीसा से। उड़ीसा में एक बस के महानदी में गिरने से 12 अफराद की मौत हो गई, जबकि 49 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक तालचर से कटक जा रही प्राइवेट बस पुल की रेकिंग से टकराकर हादसे का शिकार हो गई और 30 फीट गहरे सूखे नदी में गिर गई। पुलिस ने बताया कि तालचर से कटक जा रही प्राइवेट बस पुल की रेकिंग से टकराकर हादसे का शिकार हो गई थी और 30 फीट नीचे सूखी नदी में गिर गई। बस के शीशे तोड़कर लोगों को निकाला गया है और जख्मियों को बुनियादी इलाज के लिए भेजा गया है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि आईनी शाहिदीन के मुताबिक भैंस के सामने आने से बस ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया। ड्राइवर ने जानवर को बचाने के लिए बस को मोड़ दिया, इस वजह से हादसा हुआ। अब खबर कानपुर से। CIT कानपुर के 4 प्रोफेसरों के जरिए अपने ही शोबे एरोस्पेस के एक दलित फैकल्टी मेंबर को परेशान करने का मामला सामने आया है। इस मामले में ईशान शर्मा, संजय मित्तल, राजू शेखर
और CS उपाध्याय और एक नामालूम फर्द के खिलाफ SC/ST एक्ट और IPC की दफ़ा 500 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सुब्रमण्यम सिड्रेला जो IIT की कानपुर के साबिक स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने प्रोफेसरों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इसके खिलाफ यह अफवाह फैलाई कि उसको रिजर्वेशन की वजह से दाखिला मिला और उसको सवालों का जवाब देना भी नहीं आता। सुब्रमण्यम ने इस मामले को लेकर IIT कानपुर के डायरेक्टर और मुतल्लिका शोबे के हेड प्रोफेसर A.K. घोष को बहुत ही सख्त लफ्ज़ों में ईमेल किया है और कहा है कि वो मामले में दखल दे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस मामले में मुलजिमीन में से 3 लोग अभी भी IIT कानपुर में हैं, जबकि एक को कुछ महीने पहले IIT धनबाद भेज दिया गया था, जो अब वहाँ डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज कर दिए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। जुलाई 2016 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एक मुलाजिम का तनख्वाह इस बुनियाद पर रोकने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले पर मुंबई हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि उसने अपना बैंक अकाउंट आधार से नहीं जोड़ा है। जस्टिस A.S. वोका और जस्टिस S.K. शिंदे की एक बेंच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजिम रमेश प्राले की जानिब से दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। प्राले मुंबई ट्रस्ट में एक चार्जमैन के तौर पर काम कर रहे थे। बेंच ने कहा कि मुलाजिम की तनख्वाह इस बुनियाद पर नहीं रोकी जा सकती कि उसने अपना बैंक अकाउंट आधार से नहीं जोड़ा है। प्राले ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की जानिब से 2015 में जारी इस खत को चैलेंज किया था, जिसमें कहा गया था कि वो अपने इस बैंक अकाउंट को आधार से जोड़े जिसमें उसकी तनख्वाह डाली जाती है। उन्होंने बल्कि ऐसा करने से इनकार करते हुए प्राइवेसी के बुनियादी हुकूक का जिक्र किया। अब खबर नई दिल्ली से। CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा के जरिए CVC को भेजे गए जवाब की जानकारी मीडिया में लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज़ है। इस बात को लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा मामले की अहम सुनवाई आज 29 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आज सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आप में से कोई भी सुनवाई के लायक है। मंगल सुबह जब आलोक वर्मा मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दी वायर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मामले में प्राइवेसी की खिलाफवर्जी की गई है। हालांकि वर्मा के वकील फिली नरेमन ने साफ किया कि कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। एक और खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर रहनुमा और वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि वो अगला लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सुषमा स्वराज ने इंदौर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान ये इत्तला दी है और कहा है कि उन्होंने पार्टी को अपनी मंशा बता दी है। सुषमा स्वराज इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं। वो असम्बली इलेक्शन के मद्देनज़र बीजेपी की इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। इसी ज़िम्न में वो मंगल को इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। मालूमात के मुताबिक उन्होंने अपने इस फैसले से पार्टी के सदर अमित शाह को भी आगाह कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। सहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति मुबैना फर्जी इनकाउंटर और कौसर बी की मौत के मामले में साबिक चीफ इंक्वायरी ऑफिसर अमिताभ ठाकर ने सोमवार को CBI स्पेशल अदालत में कहा है कि इन मामलों से बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह और 4 दूसरे लोगों को सियासी और इक़्तिसादी फ़ायदा हुआ। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ठाकर ने कहा कि अमित शाह के अलावा गुजरात के साबिक IPS अफसर DG वंजारा, साबिक SP उदयपुर दिनेश MN, साबिक SP अहमदाबाद राजकुमार पांडेन और साबिक DCP अहमदाबाद अभय चौड़ासमा को फ़ायदा हुआ था। अमित शाह को मुबैना तौर पर इस तरह फ़ायदा हुआ कि उनको पटेल भाइयों के जरिए 3 बार में 70 लाख रुपए दिया गया था। पटेल भाइयों को मुबैना तौर पर सहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति ने रकम वसूली के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने ऑनलाइन सेक्स रैकेट का इंकशाफ किया है। पुलिस ने शहर के एग्जीबिशन रोड पर छापामारी करके सेक्स रैकेट चलाने के इल्ज़ाम में 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से एक ऑल्टो कार भी जब्त किया है। गिरफ्तार लोगों में एक सानूर मिल बेरो राजस्थान का है, जबकि दिलीप और सुधीर पटना के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पटना कॉल गर्ल्स नामी वेबसाइट के जरिए ग्राहकों से रब्ता करते थे। इस वेबसाइट में रब्ते के लिए फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था। पकड़े गए लोगों ने बताया कि लड़कियों को होटलों में भेजकर धंधा कराया जाता था। कॉल गर्ल्स की सप्लाई बंगाल से की जाती थी और उन्हें पैकेज देकर बिहार लाया जाता था। अब खबर नई दिल्ली से। सिख फसादात 1984 मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एक कसूरवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो दूसरे मुलजिम को फांसी की सज़ा सुनाई है।
इस मामले में कसूरवार यशपाल को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों कसूरवारों पर 35-35 लाख का जुर्माना भी आयद किया है। 1984 की सिख फसादात में सजाए मौत सुनाए जाने का मामला है। एडिशनल सेशन जज अजय पांडे ने यह फैसला किया। फसादात के दौरान 2 सिखों अवतार सिंह और हरदेव सिंह के घर जलाने और कत्ल के मामले में 14 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को कसूरवार करार दिया है। कसूरवार नरेश सहरावत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सेपालपुर में 2 सिखों के घर जलाने और कत्ल के मामले में 14 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को ये सज़ा सुनाई है। अब खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिनसी इस्तेसाल मामले में गिरफ्तार मधु और विवेक अश्विनी कुमार को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लेने के बाद आइंदा 5 दिनों तक सीबीआई की टीम दोनों से पूछगछ करेगी। इससे कबल ब्रिजेश ठाकर की राजदार मधु को सीबीआई ने पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने मधु को गिरफ्तार करने से कबल सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। मधु को अब सीबीआई के 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है और अब सीबीआई अदालत में पेश करेगी। मधु को इस मामले के मास्टरमाइंड और अहम मुलजिम ब्रिजेश ठाकर का राजदार बताया जाता है। ब्रिजेश ठाकर ने अपने शहर की कम्युनिटी की बुनियाद पर तंजीम वामा शक्ति वाहिनी की कमान मधु को दे रखी थी। मधु के जरिए से ब्रिजेश ने कई एनजीओस खोले और महकमा फलाह बहबूद में अपनी पहुंच बनाई। बाद में दोनों ने मिलकर गर्ल्स होम शेल्टर खोला और कई तरह के गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया। मधु का चीफ ब्रिजेश ठाकर फिलहाल पंजाब के पटियाला जेल में बंद है। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस से दूरी बनाने का इशारा दिया है। उन्होंने इशारा दिया कि 2019 में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। मध्य प्रदेश में एक चैनल से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को बड़ी पार्टी होने का गुरूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छा किया वो अच्छा किया। उन्हें लगता है कि जमहूरियत में उनकी पार्टी बड़ी है, हम लोग कुछ नहीं। इससे कम से कम हमें मौका मिला अपनी पार्टी बनाने का। उन्हें तो ये लगता है कि उनके बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता। मुल्क को तीसरे मुतबादिल की ज़रूरत है। अखिलेश यादव ने कहा कि रोटी तभी अच्छी सिकेगी जब बार बार बदली जाएगी। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में रोटी जला दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक राय न बनने पर नाराज़गी जाहिर की और कहा कि मुल्क में तीसरे महाज की ज़रूरत है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुकूमत बनाने के लिए बातचीत चल रही है। ज़राए ने बताया है कि पीडीपी के मेंबरान असम्बली को तोड़ने की बीजेपी की कोशिशों को देखते हुए कदम उठाया जा सकता है। बीजेपी तोड़े गए मेंबरान असम्बली की मदद से बीजेपी हामिद सज्जाद गनी लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की क़यादत में हुकूमत बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इत्तेहाद की बातचीत के तहत पीडीपी और कांग्रेस मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे बाहर से हिमायत दे सकती है। पीडीपी और कांग्रेस 2002 से 2007 के दरमियान भी मिलकर रियासत में हुकूमत बना चुके हैं। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहले खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जमाल खाशोगी का कत्ल नाकाबिल कबूल और भयानक है। अमेरिकी खुफिया इदारे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल के मंसूबे का पहले से इल्म होने का इम्कान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका सऊदी अरब का मजबूत इत्तेहादी रहेगा। खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक नए पैगाम में कहा है कि सऊदी वलीअहद को सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मंसूबे का पहले से इल्म होने का इम्कान मौजूद है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अमेरिका का अहम इत्तेहादी और तेल मुहैया करने वाला मुल्क है। वाज़ेह है कि इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल पर CIA ने जो तहकीकात की उसका नतीजा क़ब्ल वक्त है। अब खबर शिमाली कोरिया से। शिमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की सरहद पर फ़ौज से खाली की गई 10 चौकियों को तबाह कर दिया गया है। योनहाप खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि शिमाली कोरिया ने माह सितंबर में तय पाने वाले समझौते की रोह से दोनों मुल्कों की सरहद पर फौजियों से खाली की गई 10 चौकियों को तबाह कर दिया। बयान के मुताबिक इतवार के रोज़ जनूबी कोरिया को चौकियों को तबाह करने के मंसूबे से आगाह करने के बाद शिमाली कोरिया ने आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 3 बजे के करीब चौकियों को तबाह कर दिया है। बयान के मुताबिक पहले शिमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान फ़ौज से खाली की गई 11 चौकियों को तबाह करने का समझौता तय पाया, लेकिन बाद तारीख़ी एतबार से अहमियत के हामिल एक एक चौकी को महफूज रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। अब खबर फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीनी असीरान कल्ब के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक साल रवां से इख्तिताम अक्टूबर तक इसराइल ने 18 बरस से कम उम्र के 908 बच्चों को पाबंद सलासिल कर रखा है।
आलमी यौम अतफाल की मुनासिबत से असीरान कल्ब की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 270 नौनिहालों को मजदू और औफर की इसराइली जेलों में कैद करके रखा गया है। अल-कुद्स से पकड़े गए 9 उम्र बच्चों को आम जेलों के बजाय खुसूसी मराकिज़ में रखा गया है। असीरान कल्ब के बयान के मुताबिक 2015 से कैदी बच्चों का मामला कई पेचोताब से गुजरा है। इनमें नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी मुतअद्दिद क़वानीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जिनके तहत बच्चों को कड़ी सज़ाएँ दी जाती हैं। बाज़ हालात में सज़ाएँ 10 बरस से उम्र कैद तक पहुँच जाती हैं। असीरान क्लब ने इंसानी हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों बिलख़ुसूस बच्चों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ से मुतालबा किया है कि वो फ़िलिस्तीनी नौनिहालों के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करें। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इसराइली जेलों में तकरीबन 6000 फ़िलिस्तीनी कैद हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शामिल हैं। इसराइल ने फ़िलिस्तीनी मजलिस क़ानून साज़ के 5 अरकान को भी कैद करके रखा है। अब ख़बर लंदन से। बरतानवी हुकूमत की जानिब से कम आमदनी वाले शहरों को दी जाने वाली माली इमदाद के निज़ाम में इस्लाहात की वजह से कई ख़वातीन जिस्म फ़रोशी पर मजबूर हो रही हैं। बरतानिया की मौजूदा कंजर्वेटिव हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क में राइज फ़लाही निज़ाम में इस्लाहात करते हुए यूनिवर्सल क्रेडिट नामी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था। इंग्लैंड में 5 खैराती इदारों ने बरतानवी TV को बताया है कि मुल्क में ऐसी औरतों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है जो यूनिवर्सल क्रेडिट के अजरा में ताख़ीर की वजह से जिस्म फ़रोशी पर मजबूर हो रही हैं। रुकन पार्लियामेंट फ्रैंक फील्ड ने तकरीर करते हुए हुकूमत की तवज्जो इस मसले की तरफ दिलाई है। हुकूमत ने जवाब में कहा है कि किसी शहरी को यूनिवर्सल क्रेडिट सिस्टम की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। अब ख़बर ईरान से। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को मुज़हक़-ख़ेज़ करार दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि खाशिक़जी के कत्ल के बावजूद अमरीका सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ज़रीफ़ ने कहा कि अमरीकी सदर ईरान पर तनक़ीद करने के लिए सऊदी अरब की जुल्म व बर्बरियत को दुरुस्त करार देने की पूरी कोशिश करते हैं। ट्रंप के बयान का तमस्खुर उड़ाते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि उनका मुल्क भी शायद कैलिफोर्निया की जंगलाती आग का ज़िम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उन्होंने इन जंगलात में से खुश्क घास और गिरी हुई लकड़ियाँ जमा करने में हिस्सा नहीं लिया था। अब ख़बर काहिरा से। मिस्र के सरकारी आदाद शुमार में बताया गया है कि मुल्की आबादी में 39 मिलियन अफराद की तादाद 18 बरस से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। शायद 97.55 मिलियन आबादी वाले मुल्क में यह तादाद हैरानकुन ना हो, ताहम यह अम्र ज़रूर चश्मकुशा होगा कि 39 मिलियन कम उम्र बच्चों में 1,17,000 शादीशुदा हैं। मरकज़ी इदारा पब्लिक मोबलाइजेशन और शुमारियात ने आलमी यौम अतफाल की मुनासिबत से जारी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मिस्र में 18 बरस से कम उम्र के 29 मिलियन बच्चे कुल आबादी का 40% हैं। इनमें से 19.6 मिलियन यानी 51.7% लड़के, जबकि 18.3 मिलियन यानी 48% लड़कियां हैं। रिपोर्ट में हैरानकुन इंकिशाफ सामने आया है कि 10 से 17 बरस तक के 1,17,000 बच्चे शादीशुदा हैं। मिस्र की असईद कमिश्नरी में सबसे ज़्यादा कमसिनी की शादियों और तलाक की शरह देखने में आई है, जबकि बहरे अहमर, सैना, मोरसी और असवान जैसी सरहदी कमिश्नरियों में कमसिनी की शादियों का कम रुझान देखने में आया है। अब ख़बर तुर्की से। वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओगलू ने कहा है कि उन्होंने फतहुल्लाह गोलन तंजीम के 84 कारिंदों की फहरिस्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और वाइट हाउस के मुशीर सलामती जॉन बोल्टन को फराहम कर दी है। अमेरिका में मौजूद चावुशओगलू ने तुर्क सफ़ीर की रहायशगाह पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि मैंने गोलन तंजीम, YPG और जमाल खाशोगी के कत्ल और शाम से मुतालिक सूरत हाल पर अमरीकी हुकाम से तबादले ख्याल किया, जो कि मुफीद रहा। उन्होंने बताया कि मैंने फ़ेतु तंजीम से वाबस्ता 84 अफराद की फहरिस्त अमरीकी हुकाम के हवाले कर दी है। खाशोगी कत्ल केस से मुतालिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि इस मामले में तुर्की की हैसियत इंतहाई शफ़ाफ़ है और हमने अमरीकी हुकाम से इस मामले की तह तक पहुँचने का मुतालबा किया है। अब ख़बर अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में मंगल को एक खुदकश हमलावर ने बड़ी तादाद में जमा उलमा को निशाना बनाया, जिसमें 50 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में एक काबुल में सबसे मुहलिक हमला है।
वज़ारत सेहत के तर्जुमान वाहिद मजरूह ने बताया कि हमले में तकरीबन 83 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 20 की हालत नाजुक बताई गई है। किसी तंजीम ने इस हमले की फौरी तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है। काबुल पुलिस सरबराह के तर्जुमान बशीर मुजाहिद ने कहा, हमले के मुतासिरीन बदकिस्मती से मजहबी उलमा थे जो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इस हमले की मजम्मत की और इसे इस्लामी अक़दार और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर हमला करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस हमले की मजम्मत की है और मुतासिरीन के तय ताज़ियत का इजहार किया है। अब खबर तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोज़नामा येनी शफ़क़ ने खबर दी है कि वज़ीर दिफ़ा खलूसी अक्कार और खुफिया एजेंसी के सरबराह खाकान फ़ैदान ने मास्को में रूसी हममनसब सरगई शोइगो और दीगर हुकाम से मुलाकात की है। अक्कार और फ़ैदान ने इन मुलाकातों में इलाक़ाई मसाइल के अलावा सूची मुआहदे पर गौर किया है और कहा कि शाम की मौजूदा सूरत हाल पर फ़ौरी हरकत करने की ज़रूरत है। रोज़नामा सबह ने वज़ीर ख़ज़ाना बर्रात अल-बैराक के बयान को जगह दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान कहा है कि अक्टूबर के महीने की इक़्तिसादी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार है, जो कि उम्मीद है कि हमें खुशखबरी सुनाएगी। रोज़नामा स्टार के मुताबिक अंतालिया की मकामी कमेटी ने तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के लिए ड्रोन तैयार किया है, जिसकी बैरूनी ममालिक में भी तलब देखी जा रही है। कौमी दिफा निज़ाम तैयार करने वाली कंपनी के अफसर आला वली एड चेलक ने बताया कि अगले साल से ये ड्रोन निज़ाम यूक्रेन, इंजिला और अल्बानिया को फ़रोख्त किए जाएंगे। रोज़नामा हुर्रियत का लिखना है कि न्यूयॉर्क में मुनक़दा येमी अवार्ड्स की तकरीब में तुर्क हिदायतकारों और अदाकारों ने धूम मचा दी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे दीगर वीडियोज़ को भी देखें, सलाम बेंगलुरु को भी देखें, जो कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ख़बरों को इहाता करती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो हमारे बेल आइकॉन को दबाएँ। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।